ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध की वजह से इस वक्त जो है विश्व में जिस तरीके का तनाव और साथ ही साथ कीमतों में इजाफा दिख रहा है, उससे जाहिर तौर पर भारत भी अछूता नहीं है। क्रूड ऑयल लगातार जो है उसकी कमी और उसकी जो कमी है उसके बाद से उसकी कीमत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में भारत में एलपीजी सिलेंडरों के जो दाम हैं उसको बढ़ा दिया गया है। यानी ये जो आप मेरे पास ये सिलेंडर देख रहे हैं, ये एलपीजी सिलेंडर अभी तक 853 रुपए का आ रहा था, अब इस पर 60 रुपए बढ़ा दिया गया है। यानी घरेलू एलपीजी पर 60 रुपए और जो कमर्शियल सिलेंडर है उस पर लगभग 115 रुपए का इजाफा हुआ है, जो हफ्ते में दूसरी बार है। तो जाहिर तौर पर इसका असर अब भारत में दिखना शुरू हो गया। हालांकि अभी सीएनजी, पीएनजी और बाकी जो डीजल पेट्रोल है उनकी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके का डर बना हुआ था उसमें पहली जो तस्वीर दिख रही है उसमें यही है कि एलपीजी के दामों में इजाफा कर दिया गया। अब चूंकि घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो ऐसे में महिलाओं को किस तरीके से घर के सिस्टम को हैंडल करना होगा, खास करके किचन को, उसको समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का बोझ उन पर पड़ने वाला है। अब मुझे बताइए, स्थिति तो ये बनी हुई है, जंग चल रही है, एलपीजी की कीमत बढ़ी, अब एलपीजी की कीमत बढ़ने की से आपके किचन पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, अभी तो स्टार्ट ही है। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ था ये तो पता था कि अफेक्ट तो आम आदमी ही होगा। तो अभी ये पहला ही स्टेप है जिसमें एलपीजी बढ़ा दिया गया है। अभी हमें पूरा यकीन है कि वो धीरे धीरे वो पेट्रोल डीजल तक आएगा, फिर वो सब्जियों तक भी आ जाएगा, जो आपकी छोटी छोटी सी मतलब खर्चे को वो बढ़ा देगा। तो ये एक जो अर्निंग क्लास है वो तो फिर भी जैसे तैसे मैनेज कर लेगा, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो पता नहीं अपना पेट कैसे पालेंगे और कैसे रहने वाले हैं इस वॉर के दौरान। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे आप लोग, क्योंकि अब तो देखिए ये स्थिति तो अभी दिख रही है, लेकिन फिलहाल जो 60 रुपए का इजाफा है, हालांकि बहुत बड़ा इजाफा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये आम लोगों पे बोझ बढ़ाता ही है, मतलब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तो हम सिर्फ 60 रुपए की तरफ देख रहे हैं, बट ये बाइफकेट होते होते ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी, लाइक रेस्टोरेंट्स जैसे कमर्शियल गैस, और इस पे भी इजाफा होने की हम और देख रहे हैं। अभी ठीक है 60 रुपए बढ़ा है, बट ऐसे करते करते बजट भी हमारा बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, फिर हम पेट्रोल में भी 100 रुपया बढ़ाएंगे, फिर हम खाने पीने की चीज़ों में डिलीवरी चार्जेस, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेजिटेबल्स जितना आता है हमारे यहाँ पे, उसके ऊपर भी इफेक्ट तो होगा ही। तो बढ़ते 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 वो 1000-2000 के वो हो जाएंगे। हम जैसे लोग ठीक है, जो हम मिडिल क्लास लोग हैं जैसे तैसे कर लेंगे, बट जो मध्यम नीची श्रेणी के लोग हैं, या जैसे हमारी मेड्स हैं, ये आई डोंट नो हाउ दे गोना फिक्स इट एंड मैनेज इट। आप बताएं, क्योंकि देखिए अभी स्थिति तो जैसा इन लोगों ने कहा कि ये स्थिति अभी ऐसी दिखाई पड़ रही है, लेकिन जाहिर तौर पर हो सकता है इसमें सरकार बाद में हस्तक्षेप भी करे, या जो भी है वो सरकार के उस पे है। लेकिन आम आदमी जब इस तरीके की परिस्थिति देखता है, और गृहिणी खासकर, और ऐसे में तब जबकि जॉब्स भी बहुत जा रहे हैं, लोगों के पास उतने जॉब्स भी नहीं है, या सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, ऐसे में जब ये बोझ बढ़ता है तो कितना इफेक्ट होता है? इफेक्ट तो होता है, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी ये छोटी सी चीज़ हुई है कि आपका सिलेंडर का दाम बढ़ा है, फिर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, तो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। आपके यहाँ पे इसके दाम बढ़े, फिर रेस्टोरेंट वाले भी यहीं से खर्चा निकालेंगे, वो तो आम आदमी से ही लेगा ना अपने होटल का खर्चा बनाने के लिए। तो धीरे धीरे चीज़ें ना बढ़ती जाएंगी, तो क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, तो इन्फ्लेशन तो आना मतलब बन जाए। हाँ, दिख रहा है। जैसे मैंने एक सवाल किया इनसे कि भाई जॉब्स बहुत सारी अभी गई हैं, पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है, युद्ध के अभी जो आसार दिख रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके की स्थिति भी पैदा हो रही है। भारत में आपको क्या लग रहा है? क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हमारी सरकार जो है वो कंट्रोल करेगी, या लगता है कि नहीं अभी और जो है वो बोझ बढ़ेगा आम आदमी पर? देखिए, भारत भले ही डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वॉर से, लेकिन जो यहाँ पे एमएनसीज हैं वो तो बाहर की ही हैं। तो ऑफ कोर्स अगर अमेरिका इन्वॉल्व है, या दूसरी कंट्रीज जैसे यूएई और बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो वो कुछ ना कुछ आईटी में भी फर्क आने वाला है, और बहुत सारी कंपनीज में फर्क आने वाला है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो सरकार कैसे उससे डील करेगी, क्योंकि पता नहीं इंडिया के हाथ में है कि नहीं वो वॉर को कंट्रोल करना, पर हाँ, लेकिन हमारी जॉब्स पे अफेक्ट तो जरूर आने वाला है।
और ऐसे में जब किचन की जब हम बात ही कर रहे हैं, आपने कहा कि सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, ये तो इनडायरेक्टली इन्होंने भी कहा कि देखिए आप बाहर खाने जाते हैं तो वहाँ भी आपका खर्चा बढ़ेगा। क्या आम गृहिणियां तैयार हैं और बोझ सहने के लिए? देखिए तैयार तो कोई नहीं होता है, बट खर्चे निकाल लिए जाते हैं कहीं कमी करके कहीं बढ़ोतरी करके, तो मैनेज करा जाएगा। बट या मे बी शायद सरकार पे हमें भरोसा है कि कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी सरकार, एंड दे मस्ट बी हैविंग अ बैकअप प्लान बी टाइप, सो लेट्स सी। फ़र्क तो पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। मतलब लाइक सारी चीज़ें अगर महंगी हो जाएंगी तो एक आम आदमी के लिए भी दिक्कत भरा काम है ये। अब क्योंकि ऑयल महंगा हो रहा है, क्योंकि ऑयल इतना ज़्यादा वॉर चल रहा है, तो इंडिया की भी एक कैपेसिटी है, क्योंकि वो भी खरीद ही रहा है, उसके पास अपना तो कुछ है नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे सिचुएशन क्रिएट होती है, वो कितना ले पाता है और कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। और जिस तरीके की अनसर्टेनिटी है, जाहिर तौर पर इस वक्त ना सरकार के पास अभी एक रोड मैप तैयार होगा और ना ही आम जनता ये जानती है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से स्थिति या परिस्थिति बदलती है। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल जो है वो आम आदमी पर बोझ बढ़ा है। कैमरा पर्सन हरविंदर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।